दुनिया में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री वो जगह है जिसने सिनेमा के फैंस को कई उम्दा सितारे और कई यादगार फिल्में दी हैं। हिंदी सिनेमा आज पूरी दुनिया में अपनी फिल्मों के लिए मशहूर माना जाता है। हॉलीवुड की फिल्में भले ही अपने अलग सब्जेक्ट और बड़े बड़े सेट की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन के मुकाबले में वो आज भी हमसे पीछे हैं। बॉलीवुड में अब तक ना जाने कितनी फिल्में बनकर रिलीज हो चुकी हैं और हर साल कई फिल्में रिलीज होती रहती हैं। आज हम आपको कुछ खास फिल्मों के कुछ अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं और साथ ही आपको बॉलीवुड के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ भी देंगे। आप इन मजेदार किस्सों को सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड फिल्मों के मजेदार किस्से और रोचक जानकारियाँ। मजेदार किस्सों की इस फहरिस्त में फिल्म शोले के गब्बर से लेकर अमिताभ बच्चन की सिलसिला और करीना कपूर खान की फिल्म हीरोइन सब शामिल हैं। आपने कई फिल्मों में बड़े ही मजे से देखा होगा और फिल्मों की कहानी या कुछ सीन्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। ऐसे ही कुछ खास किरदार और सीन्स के अनसुने किस्से और उनके पीछे छिपी कहानी आपको बताई जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं रोचक बातें जिन्हें सुनकर आपको काफी मजा आने वाला है। राज कपूर का अंधविश्वास। साल 1978 में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज हुई। फिल्म के रिलीज होने से पहले राज कपूर इतने अंधविश्वासी हो चुके थे कि उन्होंने शराब छोड़ दी थी और मांसाहारी भोजन करना भी त्याग दिया था। फिल्म में जीनत अमान, शशि कपूर लीड रोल में थे। 3 भाषाओं में बनी थी मुगले आजम। ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम 3 भाषाओं में बनी थी, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। लेकिन तमिल मुगले आजम फ्लॉप हो गई और इंग्लिश वाली का हाल भी बुरा हुआ, लेकिन हिंदी में फिल्म छा गई थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। वहीदा रहमान। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जो अमिताभ बच्चन की मां और गर्लफ्रेंड दोनों का रोल निभा चुकी है। फिल्म धर्मा और अदालत में वो अमिताभ की गर्लफ्रेंड बनी थी, तो वहीं फिल्म कुली और त्रिशूल में उन्होंने बिग बी की मां का रोल निभाया था। शोले के लिए अमजद खान नहीं थे पहली पसंद। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। फिल्म शोले में गब्बर के रोल के लिए अमजद खान पहली पसंद नहीं थे। लेखक जावेद अख्तर को गब्बर के किरदार के लिए अमजद खान की आवाज हल्की लग रही थी और इस आवाज से वो फिल्म में डैनी को लेना चाहते थे, लेकिन फिर किसी वजह से डैनी ने इस रोल के लिए मना कर दिया और किरदार अमजद साहब को मिल गया। दिलीप कुमार ने हॉलीवुड फिल्मों को कर दिया था मना। अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉरेंस और अरेबिया को साल 1962 में मना कर दिया था, क्योंकि वो विदेशी फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। हर अभिनेता का ख्वाब होता है कि उसे हॉलीवुड फिल्मों में रोल मिले या काम करने का मौका मिले, लेकिन दिलीप साहब ने इसे सामने से मना कर दिया था। पहला किसिंग सीन। साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में एक्ट्रेस देविका रानी और एक्टर हिमांशु राय के बीच पहला किसिंग सीन फिल्माया गया था। खास बात ये थी कि दोनों स्टार्स असल जिंदगी में भी पति पत्नी थे। करीना ने एक ही फिल्म में पहनी थी 130 ड्रेसेस। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म हीरोइन में करीना कपूर खान नजर आई थी। इस फिल्म में करीना कपूर ने 130 से ज्यादा डिजाइनर कॉस्ट्यूम पहनी थी। करीना की ये सभी ड्रेसेस दुनिया के टॉप डिजाइनरों ने तैयार कर दी थी। DDLJ के लिए शाहरुख खान नहीं थे पहली पसंद। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान ने राज मल्होत्रा का किरदार निभाया था। दर्शकों ने किंग खान के अभिनय और उनके रोल की खूब तारीफ की थी। साथ ही फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में राज के किरदार के लिए शाहरुख पहली पसंद नहीं थे। फिल्म के लिए सैफ अली खान पहली पसंद थे। इसके अलावा यकीन करना मुश्किल है कि फिल्म के लिए हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को भी अप्रोच किया गया था। रॉक स्टार की शूटिंग हुई उल्टी। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रॉक स्टार आपको खूब याद होगी। फिल्म को इम्तियाज अली ने बनाया था और रणबीर कपूर ने अपने अभिनय से इसमें जान डाल दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की शूटिंग उल्टी हुई थी? मतलब सभी फिल्मों की शूटिंग शुरू से शुरू होकर अंत तक जाती है, लेकिन रॉक स्टार की शूटिंग क्लाइमैक्स से शुरू हो गई थी। इसके पीछे वजह थी रणबीर कपूर के बाल। जी हाँ, क्लाइमैक्स में रणबीर के बाल बड़े दिखाई गए और शुरुआत में छोटे। इस वजह से पहले बड़े बालों के साथ शूटिंग हुई, फिर बालों को कटवाकर छोटा किया गया और फिर शुरू के सीन शूट किए गए। इस गाने के लिए 2 सिंगर्स को एक साथ मिला था अवार्ड। जी हाँ, फिल्म खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है आपको बखूबी याद होगा। गाना हिट हुआ था और हर पार्टी और शादी में गाना सुनाई देता था। इस गाने के लिए 2 मशहूर सिंगर्स अलका याग्निक और इला अरुण को अवार्ड दिया गया था। ये पहली बार था जब एक गाने के लिए 2 सिंगर्स ने एक अवार्ड साथ बांटा हो। अपनी ही पत्नी के सामने पानी पानी हो गए थे सुनील दत्त। ये बात उस समय की है जब सुनील दत्त फिल्मों में हीरो न होकर रेडियो स्लॉग में एक रेडियो जॉकी हुआ करते थे। एक बार सुनील दत्त को उस जमाने की सुपरस्टार नरगिस का इंटरव्यू लेने को कहा गया था। नरगिस इंटरव्यू के लिए स्टूडियो में पहुंची, लेकिन सुनील उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाए। सुनील दत्त साहब के लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी कि उस जमाने की
सबसे बड़ी अदाकारा उनके सामने बैठी है। बाद में जब सुनील दत्त साहब एक्टर बन गए तब उन्होंने नरगिस जी से शादी की और अपना घर बसाया।